नमस्कार, जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शील। इस वक्त देश के दो राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं, बिहार और दूसरा असम। साल बदलता रहा मगर बिहार में बाढ़ की तस्वीर नहीं बदली। पिछले कई दशकों का अनुभव तो यही कहता है कि बिहार बाढ़ और बर्बादी का आपस में बहुत गहरा नाता है। बिहार की दिक्कत यह है कि वो नेपाल से सटा हुआ है और नेपाल के पहाड़ों से आया बारिश का पानी जब मैदान में आता है तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। हम दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए 2019 की पहली तस्वीर और दूसरी 2020। दोनों ही तस्वीरों में हालात आपको कमोबेश एक जैसे ही नजर आ रहे होंगे, क्योंकि बाढ़ का पानी अब लोगों के जनजीवन को कैसे पूरी तरह चौपट कर चुका है, उससे जुड़ी हुई ये दो तस्वीरें। सवाल उठता है कि आखिर बिहार बाढ़ के हाहाकार से मजबूर क्यों है। बिहार के इस वक्त 10 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो पूरी तरीके से चपेट में है बाढ़ की। लाखों लोग प्रभावित हैं और अब तक हजारों लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के हालांकि नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। तो असम और बिहार में बाढ़ के हालात ऐसे हैं जो अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। असम में अब तक 89 लोगों की मौत बाढ़ से हो चुकी है। असम के 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ का तांडव मचा हुआ है। तेज बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से भी ऊपर है। काजीरंगा पार्क पूरा डूबा हुआ है। ऐसा लगता है कि असम की तकदीर में हर साल बाढ़ की त्रासदी लिख दी गई है, लेकिन इस बार असम में बाढ़ कुछ ज्यादा ही तबाही लेकर आई है। असम में सिर्फ बाढ़ से अब तक 89 लोग जान गंवा चुके हैं। असम के 26 जिलों में 26 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। जहां तक नजर घुमाओ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। गुवाहाटी में लगातार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बढ़ रहा है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी खतरे के ऊपर से बह रहा है। 8 सेंटीमीटर, हमारा डेंजर लेवल है 49.68 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर पानी ऊपर से बह रहा है। लखीमपुर जिले के गोहपुर में बाढ़ से कई गांव डूब गए हैं। गांव में पानी घुस चुका है, लेकिन इन स्वास्थ्य कर्मियों के जज्बे को सलाम। बाढ़ और कोरोना महामारी के बावजूद ये लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कोरोना हो या बाढ़, इनकी सेवाएं जारी हैं। स्वास्थ्य कर्मी गाँव में नाव से जा रहे हैं और कुछ लोग पानी के बीच पैदल ही चलकर जा रहे हैं। আমি এফালে করোনা ভাইরাস আৰু এফালে বানপানীৰ মাজত থাকি আমি ডিউটি কৰি আছো। ইয়াত আমি বহুতো সুবিধা পাইছো, তথাপিও আমি নিজৰ আগবঢ়াই আছো। असम के तिनसुकिया में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गांव के गांव डूब गए हैं। ये स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब बाढ़ ने इसे खंडहर में तब्दील कर दिया है। लोग गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। परिस्थिति तो बहुत ही खराब है। अभी आप लोग देख रहा है, ये हमारा सरस्वती का स्कूल था, स्कूल भी चला गया। जितना फैमिली था, फैमिली सब जहाँ तहाँ वो उठ के चला गया। घर सर सब चला गया है। अभी सब शिविर में है। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने असम को 346 करोड़ रुपए मदद का ऐलान किया है। भारत का एक और राज्य है जहां हर साल बाढ़ बर्बादी लेकर आती है। बिहार में अब तक 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी और खगड़िया बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार में करीब 6,36,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के मोतिहारी में तिलावे नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। मोतिहारी में तिलावी नदी पर बना बांध लगभग 70 फीट तक टूट गया, जिसकी वजह से नदी का पानी गांव में फैल गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दरभंगा और मधुबनी में बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। तेजस्वी ने बिहार में चुनाव स्थगित करवाने की मांग भी की। सरकार को गंभीर होना चाहिए। केंद्र से 3 सदस्यीय लोग आ रहे हैं और यही बीजेपी के लोग जो हैं चुनाव में लगे हुए हैं। आप बताइए, हम तो बोल रहे थे लाशों के ढेर पे चुनाव कैसे होगा। इनके खुद के एमएलसी का निधन हो गया कोविड-19 की वजह से, और इस स्थिति में बीजेपी को चुनाव की पड़ी है, नीतीश कुमार जी को चुनाव की पड़ी है। देश में हर साल बाढ़ आती है। कोई ठोस और पुख्ता इंतजाम नहीं होने की वजह से हालात काबू होने के बजाय बदतर हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बारिश और बाढ़ की वजह से उत्तर और पूर्वी भारत के लोग बेहद परेशान हैं। खासकर उत्तर पूर्व के राज्य असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। असम के 26 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है और अब तक वहां 89 लोग ऐसे हैं
जिनकी मौत हो चुकी है। बाढ़ कम होने के आसार फिलहाल तो वहां नहीं दिख रहे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान के भी ऊपर है। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से हर जगह पर आपको तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। असम की तस्वीरें, गुवाहाटी, लखीमपुर, तिनसुकिया, नगांव, और उसके बाद बिहार के मोतिहारी की तस्वीर आप देख रहे हैं। दरभंगा, यूपी के महाराजगंज और महोबा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। तो अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तस्वीरों में साफ समझ आ रहा है कि बाढ़ बर्बादी का मंजर लेकर आई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं और इन सभी तस्वीरों में बाढ़ से बर्बादी नजर आ रही है। नेपाल में हो रही भारी बारिश बिहार के लिए काल बन गई है। तमाम शहर और गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी और दरभंगा के लिए अलर्ट जारी किया है। बागमती नदी और गंडक नदी में पानी का स्तर और खतरनाक ढंग से बढ़ सकता है। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वालों को ऊंचाई वाली जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। अब हम आपको बिहार के अलग अलग जिलों के हाल दिखाते हैं। नेपाल में लगातार हो रही वर्षा के कारण मधुबनी के जयनगर में कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई। तटबंध के आसपास के गांवों में रह रहे लोग दहशत में हैं। बाढ़ का डर इतना है कि लोग रात में सो तक नहीं पाते। यहाँ पर लोगों के लिए पशुओं के चारे का प्रबंध करना भी मुश्किल हो गया है। उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश के बाद सहरसा जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ और बरसात का पानी सहरसा जिले के कई क्षेत्र बाढ़ और बरसात के पानी से पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। सड़कों और स्कूलों में पानी भरा हुआ है। वहीं मैदानी इलाकों में लाखों हेक्टेयर में लगी धान की फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। यहाँ पे हम लोग को पशु के लिए चारा अवेलेबल नहीं हो रहा है और धान हम लोग का पूरा डूब गया है और यातायात का साधन नहीं है। और नदी के उस पार में अगर प्रसव भी अगर होता है तो महिला के लिए यहाँ तक नदी नाव नहीं आ पा रहा है। बाढ़ और बरसात से ये पूरा गांव, पूरा पंचायत जलमग्न हो गया है। पानी बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी तक सरकारी तरफ से कोई सूचना नहीं है। लोग आपो हवा में है कि कहाँ तक पानी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। दरभंगा जिले में बागमती नदी का पानी लोगों के लिए बुरा सपना बन गया है। यहाँ कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया। लोगों के घर, आंगन और चूल्हे चौके तक पानी में डूब गए। लोग अपने सामान और जानवरों के साथ सड़क पर प्लास्टिक शीट तानकर रात काट रहे हैं। ऊपर से लगातार हो रही बारिश उन्हें सड़क पर भी परेशान कर रही है। जुगाड़ करके पुराना जहाँ मिला वहाँ से लाकर हम झुग्गी झोपड़ी बना रहे हैं। अब यहीं पर रात में रहना पड़ेगा। यहाँ पर बरसात हो या जो भी हो भीज कर रहना पड़ेगा। क्या बोले हम लोग, देखिए घर छोड़ के रोड पर है, ना कोई खाने पीने का ठिकाना न पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी जिले में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सीतामढ़ी के बागमती और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात ये है कि कई सड़कों पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव जारी है, जिसके कारण आम लोग नाव के जरिए अपनी यात्रा पूरी करने को मजबूर हैं। 50 रुपया मांग रहा है। हम बोलता है, गाड़ी बोलता था 30 रुपया चलता था, 25 रुपया, 50 रुपया मांग। नेपाल और मोतिहारी में लगातार हो रही बारिश के बीच गंडक बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से मोतिहारी के कई इलाकों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। मोतिहारी में आई बाढ़ को देखते हुए कई जगह एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। वहाँ पे सभी जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं और साथ ही जो है अंचल के स्टाफ, पुलिस के स्टाफ, इनको जो है हमने अलर्ट किया है। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे प्रतिनियुक्त की गई है। कुल मिलाकर बिहार के हाल बाढ़ से बेहाल नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाढ़ की स्थिति अभी और खराब होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, आखिरकार बिहार के लोगों को बाढ़ की बर्बादी से मुक्ति कब मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साल बदल जाता है, लेकिन बिहार में बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें कभी नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.